सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। 27 दिसंबर को उन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में कहा कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उनके बयान के ठीक एक हफ्ते बाद यह बड़ी खबर आ गई है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही नए साल में केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सीएए 2019 को लागू करने के लिए तैयार है और इसके लिए नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके तहत पात्र लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित किया था। एक दिन बाद ही इसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। हालांकि इसे लेकर देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और कानून के अधिनियमों को सूचित नहीं किया जा सका था। केंद्र ने नियम बनाने के लिए कई बार संसदीय समितियों से इसका विस्तार भी लिया। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक प्रताड़ित रहे गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस नियम के लागू होने के बाद इन देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी हो जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से करीब 32,000 लोग भारत आए हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएए को लागू करने के लिए नियम तैयार कर लिए गए हैं और इसका ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उन्हें उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में प्रवेश किया था। बताया ये भी जा रहा है कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह चुके ऐसे अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं, ये नियम उनके लिए है। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बना दिया गया है। नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है। जब सीएए लाया गया तो इसे लेकर तमाम तरह के विरोध हुए। विरोध प्रदर्शन या पुलिस की कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार यह लगातार कहते रहे कि सीएए हर सूरत में लागू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि यह नहीं होगा वे गलत साबित होंगे। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठे। लोगों ने सीएए को एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने के पहले चरण के तौर पर देखा। कई लोगों को लगा कि उन्हें विदेशी घुसपैठिया बताकर उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के लोग इससे ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि सीएए के बाद एनआरसी लागू कर दिया जाएगा और वहां से आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बीजेपी शासित असम और त्रिपुरा में सीएए को लागू करने को लेकर ज्यादा आशंकाएं रहीं और कई सवाल रहे। इसका सबसे पहले विरोध असम से ही शुरू हुआ था। समझा गया कि इस कानून से असम की जनसांख्यिकी को स्थायी रूप से बदल दिया जाएगा। असम में आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि सीएए यदि वहां लागू हो गया तो सैकड़ों की तादाद में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी और इससे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में हम कुछ सवालों के जवाब भी आपको दे रहे हैं जिससे हो सकता है कि कई शंकाओं का समाधान हो सके। क्या इससे भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यह जान लीजिए कि इससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है और इसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं सवाल यह भी उठ रहे होंगे कि क्या इस कानून के लागू होने के बाद गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या होगा? तो यह भी साफ समझना जरूरी है कि सीएए विदेशियों को देश निकाला देने के लिए नहीं लाया गया है। ऐसे मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए हैं उनके लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को देश से निकाला जा सकता है। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा भी किसी अन्य देश से आए
गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो जी नहीं, यह कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही है। अब जानिए कि इस कानून को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार क्यों लागू करने जा रही है। तो ये समझिए कि 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनावों में सीएए लागू करने का वादा बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध करती रही है, जबकि बीजेपी इसे लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुकी है। माना जाता है कि यह ऐसा मुद्दा था जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय कर दिया। इस बार भी बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर है और वह वहां से ममता बनर्जी सरकार को खदेड़ना चाहती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पंजा ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू नहीं किया जाएगा। उनके बयान से साफ समझा जा सकता है कि इस मुद्दे पर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में टकराव बढ़ सकता है। Honorable Chief Minister and also the chairperson of AITC has categorically mentioned that CAA will not be implemented in Bengal. Those who are already citizens of Bengal need not be given citizenship twice. They are recipients and beneficiaries of various developmental schemes in Bengal. So BJP is merely using CAA as a tool before elections. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले सीएए लागू करना बीजेपी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण और मुस्लिम देशों से आए हुए हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देना, यह सब हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का एक तरीका है। इसलिए सरकार प्रवासी हिंदुओं के लिए भारत की नागरिकता लेकर उन्हें यहाँ बसाना चाहती है। लिहाजा यह कानून विपक्ष के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है। विपक्षी नेताओं के अनुसार इस पूरे कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। लेकिन बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या आता है नहीं आता है अंतिम जब तक ये हाउस में बिल नहीं पेश किया जाता, इस पे क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीजें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा है क्या। हालांकि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद का उजाला लेकर आएगा, तो वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी इससे बड़ी राहत मिल सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।